में आपके लिए मौकों की तलाश करेंगे और ये खास शो लेकर आए हैं जिसका नाम है चाट बोले मौका मौका। तो चाट बोले मौका मौका, जीतेंगे भाई जीतेंगे। तो भारत की जीत तो होगी है, लेकिन भारत के साथ साथ हम उन ट्रेडर्स की भी जीत करवाएंगे जो मैच के साथ साथ बाजार पर नजर रखते हैं और यहां पर उन सारे दांव पेच को देखते हैं, समझते हैं और उसके जरिए पैसे बनाते हैं। और उसमें आपकी मदद करने के लिए एक कमाल की प्लेइंग 11 खोज कर आज हम लेकर आए हैं। और सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं, एक एक्स्ट्रा भी है। जी हां, उसका इंतजाम भी हमने कर रखा है। तो टोटल ऐसे 12 कंपनियों के बारे में, 12 चार्ट के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि आपके लिए चार्ट के दम पर मौके कहां पर बनेंगे। 2 चार्ट के चैंपियन हमारे साथ हैं, जय पटेल हैं, साथ साथ कुश बोरा हैं। ये हमारे 2 आज के धुरंधर हैं जो बाजार को समझते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं और चार्ट्स पर बहुत ही पैनी निगाह रखते हैं। और ये आज आपको ऐसे शेयर बताएंगे जो बाजार में आपकी जीत सुनिश्चित कर देंगे। मैदान में जीत तो हमारी टीम इंडिया संभाल ही लेगी। और ये कमाल के कॉन्सेप्ट और रिसर्च खोजकर हमारे सहयोगी शरद दुबे लेकर आए हैं। शरद, बहुत शुक्रिया आपका। कुश और जय, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद, ये तो मान के चले ना कि इस बार भी ये पलड़ा हमारा ही भारी हो और जीत से कम तो क्या ही मिलेगी हम लोगों को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है और हम तो हमेशा ही जीतने वाले हैं। हम ये बता दें कि 8-0 जो है हम लोग पाकिस्तान को हराएंगे और ये जो रिकॉर्ड है 8-0 हो जाएगा अभिषेक। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो है कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं, कहाँ छक्के लगाते हैं, यहाँ के लिए जो हमारे 2 अमेजिंग गेस्ट्स आए हैं। और कुश जी और जय जी, आपका बहुत स्वागत है। अब हम लोग से शुरुआत कर सकते हैं अभिषेक की, कौन से ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो आपके छक्के लगा सकता है आपके पोर्टफोलियो में। बिल्कुल शरद, तो छक्के लगाने के लिए तो मुझे आप तैयार दिख रहे हैं। मतलब बैट वेट लेके आप स्टूडियो में हाजिर हो गए हैं, तो छक्के लगाने आए या पर छक्के छुड़ाने आए आप? अभी तो पहले छक्के छुड़ाएंगे हम लोग, लेकिन देखते देखते जो है हमें विकेट्स भी लेने होंगे सही समय पे और मैच की पूरी जीत होने वाली है। तो बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज हैं, 11 से खिलाड़ी और एक सुपर सब जो कहते हैं या एक सुपर खिलाड़ी, वो भी है हमारे इस आज के लिस्ट में। ठीक है, तो सुपर खिलाड़ी भी हमारे साथ हैं और टीम इंडिया कमाल तो रोहित शर्मा, जिनको रोहित शर्मा भी करते हैं, लेकिन बाजार में हम सुपर हिट शेयर खोजेंगे और 12 ऐसे दमदार खिलाड़ियों से आज आपकी हम कहते हैं ना कि दिन बना देंगे। कल मैच जब आप देखने जाएंगे तो आप कम से कम पैसे के उत्साह से भी आप लबरेज रहेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा पलड़ा भारी है। अहमदाबाद में करीब करीब 1.25 लाख खचाखच भरे दर्शकों से के बीच ये मैच खेला जाएगा, लेकिन पूरे देश की नजर होगी। पूरे देश की नहीं, हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया की नजर, क्योंकि भारत पाकिस्तान ये राइवलरी लगातार हमारी जीत हुई है और हमेशा मैच को लेकर रोमांच उतना ही होता है। लेकिन चलिए बाजार की अब खिलाड़ियों से जरा शुरुआत कर लेते हैं और कुश को और जय को भी अब शामिल कर लेते हैं कि उनके खिलाड़ी कौन से हैं जो आपको ये कम से कम बाजार का जो मैच चल रहा है, बाजार का जो महामुकाबला चल रहा है, उसको जीतने में मदद करेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई के पास तो बाजार फिर से पहुंच ही गया है, लेकिन चार्ट बोले मौका मौका मौका, चार्ट देख के कहां पर है। कुछ शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा आज? जी हाँ, अभिषेक, शरद, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल करने के लिए। ये एक ऐसा शो है जो एटलीस्ट मेरे 2 फेवरेट एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, विच इज क्रिकेट एंड द स्टॉक मार्केट्स। तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड इस शो के लिए और कौन ही हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, इंडिया की फॉर्म काफी अच्छी चल रही है ना। आई होप दैट कंटिन्यूज। जिस तरह से मार्केट्स की फॉर्म अच्छी चल रही है, छोटा सा हिकअप देख रहे हैं हम अभी, बट अदरवाइज इफ यू सी वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग, जस्ट लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो शुरुआत है हमें हमारे ओपनिंग बैट्समैन से करनी चाहिए। बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह जो रिलायबल भी हैं और मौका आने पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो जो मेरा पिक है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, वो है मारुति सुजुकी। आप देखिए, ये स्टॉक प्रूवन है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक की अगर मोमेंटम भी अगर आपको चाहिए तो मिल जाता है। और ऑफ लेट हम वही देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है 10,200 से लेकर 10,400 के आसपास। जो रिसेंट डिप आई थी वो भी बाय हुई है और मौका आने पे बिल्कुल सही तरह से इसने मोमेंटम दिखाया है और उस एक्यूमुलेशन जोन को पार भी किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 11,000 से ऊपर के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं अगर आप पोजिशनली होल्ड करें तो। और वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स का ये। लेकिन अगर आप
नियर टर्म के हिसाब से लेना चाहें तो यहाँ पे आप 10,800 और 11,000 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 10,400 का जो इसका नियर टर्म सपोर्ट जोन है उसको स्टॉप लॉस बना के चलें। बट जैसे मैंने बताया, धुरंधर ओपनिंग बैट्समैन है, स्टेडी भी है और मोमेंटम जब चाहिए तभी भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मारुति सुजुकी मेरा ओपनिंग कॉल रहेगा। मारुति सुजुकी 10,800 रुपए के लक्ष्य, अवधि 1 महीना, खरीदारी का ठप्पा लग चुका है और ये पहला आपके लिए सुपर शेयर चार्ट का चैंपियन आपके लिए ये कुछ ने सुझा दिया है। तो ये सड़क पे चलने वाली एक गाड़ी और उसका शेयर, लेकिन कल के माहौल, कल के मैच में माहौल जो बनेगा जमीन से लेकर आसमान तक बनेगा और उन उम्मीदों को भी हमें मैच करना पड़ेगा। जय, कोई शेयर ऐसा है जो उन उम्मीदों को मैच कर पाए? तो गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग शरद जी एंड कुश जी। सो बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरे बगल में ही पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई है। तो हम रोज पिछले 2 दिन से रोज पाकिस्तान टीम को आते हुए जाते हुए देखते हैं। तो उत्साह हमारा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। कल की टिकट्स की बात करें तो बहुत महंगी है, तो उसके लिए कमाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए आज के शो में हम जो दमदार स्टॉक्स लेके आए वो शायद से आपको हेल्पफुल रह सकते हैं। जय, सो आई गेस ये बताइए कि पहला आपके जो पास होगा, टिकट है या नहीं है? मेरे पास थी पर मैंने बेच दी। हाँ, कल की आपने टिकट बेच दी? हेलो। ठीक है, चलिए हम ऑफलाइन बात करेंगे इसके बारे में। आप शेयर बताइए अपना। सो पहला जो स्टॉक है वो है मेरा जुबिलेंट फूड पर। तो कल के दिन में ऑब्वियसली हम बहुत सारे लोग होंगे जो घर में बैठ के टीवी देखेंगे, आराम से देखेंगे। सो वहां खाने के लिए हम डेफिनेटली पिज्जा ऑर्डर करेंगे। तो जो जुबिलेंट फूड का चार्ट मुझे लग रहा है काफी दमदार लग रहा है। अभी ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने हम देखने जाए तो काफी अच्छा अपसाइड दिया हुआ है, ब्रेकआउट पहले से दिया हुआ था। अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 585 तक के टारगेट यहाँ से दिख सकते हैं। सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक, प्लस वॉल्यूम भी आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो ये स्टॉक मेरा पहला स्टॉक होगा आने वाले 1 महीने के लिए। जुबिलेंट फूड पर सबकी नजर होनी चाहिए। कल के दिन में इवन वर्ल्ड कप के पूरे सत्र में हम देखेंगे कि जुबिलेंट फूड में काफी बाइंग आ सकता है और ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, जुबिलेंट फूड वर्क्स, लक्ष्य 585, अवधि 1 महीना और खरीदारी की सलाह। शरद, इसे बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडर। आप देखिए टिकट, यही नहीं, टिकट को भी बेचा। हाँ, जुबिलेंट फूड के शेयर को खरीद रहे हैं, पिज्जा खाते हुए आराम से मैच देखेंगे तो मैच का भी मजा हो गया। अब पिज्जा के लिए पैसे का इंतजाम भी हो गया और जुबिलेंट फूड में जो ग्रोथ होगी वो तो दर्शकों की होगी। हमारे जो ट्रेडर, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको लिए फायदे की बात होगी। अभिषेक एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जुबिलेंट फूडवर्क्स में ना बहुत सारे जो लार्ज पिज़्ज़ाज और मिड पिज़्ज़ाज हैं, उन्होंने जो अपने दाम भी घटा दिए मैच डेज को लेके। और याद रखिए हमारे दोनों गेस्ट ने जो स्टार्ट किया है ओवर्स, जो पहली ओवर होती है, जो पहले 3-4 ओवर होते हैं, तो बहुत शानदार जो होती है स्टार्ट की गई है। और देख सकते हैं कि अगर पावर प्ले की बात करें तो पहले 5 ओवर में हमारे दोनों गेस्ट ने बहुत शानदार पिक्स दिए हमारे ऑडियंस को। हाँ, शानदार पिक्स तो निश्चित तौर पर हैं और ये एक एक बेहतरीन ये शुरुआत हो गई है। अब चलेंगे ना अगले, जो कहते हैं ना कि एक विकेट गिरता है तो जो बैट्समैन आते हैं वो है हमारे कोहली साहब। नंबर 3 पे, नंबर 3 को मैच करना ना, मतलब एक बहुत ही कायदे का खिलाड़ी होना चाहिए जिसके चार्ट भी जबरदस्त हों और ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत सॉलिड हो, एक लेगेसी हो और संकेत यहां से और अच्छे मिल रहे हो। कुछ बताइए, आपको बताना विराट कोहली बताना है, अब बड़ा मुश्किल सा ये थोड़ा सा काम होगा आपके लिए। जी बिल्कुल, और लकीली मैं इस चीज के लिए तैयार भी था। देखिए, मेरा जो विराट कोहली टाइप वन डाउन वाला पिक होगा वो है केपीआईटी टेक। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि आईटी इंडस्ट्री एक तरफ, लेकिन केपीआईटी टेक का स्टॉक एक तरफ। जिस तरह से इस स्टॉक के परफॉर्मेंस रही है, मुझे लग रहा है यहाँ से आने वाले समय में यहाँ पे आपको और भी ऊपरी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आप जो अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये राइजिंग चैनल है वीकली, और ये पिछले 1.5 साल का चार्ट है। अब देखिए, इस समय के दौरान आईटी क्षेत्र में रिवाइवल भी हुआ है, फॉल भी हुए हैं, हमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिली है, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो स्टेडीली अप ट्रेंड में रहा है और आईटी से स्पेस में आउट परफॉर्म करते आया है। लेगेसी भी अच्छी खासी है, तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही यहाँ पे। मेरे हिसाब से केपीआईटी टेक को आप अपना एक मजबूत कैंडिडेट बना के चलें।
1235 और 1260 के नियर टर्म टारगेट्स हैं, बट मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो 1350 तक के लेवल्स भी आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से आप 1175 का लेके चले तो केपीआईटी टेक होगा मेरा मजबूत पिक। केपीआईटी टेक यानी कि आपके पोर्टफोलियो का, आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का विराट कोहली, लक्ष्य 1235 रुपए, अवधि 1 महीने का। आपकी स्क्रीन पर बाई का मोहर इस पे भी हमने लगा दिया है। अगले जो बल्लेबाज होते हैं ना, इस क्रम अगर हम क्रम लेकर चलें तो एक से बढ़ के एक धुरंधर आपको लगातार आते हुए दिखेंगे इंडिया के इनिंग्स में। इसलिए ना एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा होगी, लेकिन हमारी तैयारी ना पूरी की पूरी पक्की है, और ये पक्की हमने जो की है उसमें मदद है जय का और कुश का भी। श्रेयस अय्यर आते हैं अगले हमारे उसमें। तो चार्ट बोले मौका मौका, बताइए जय, कौन सा शेयर मौका मौका बोल रहा है अब? तो जैसे श्रेयस अय्यर 6 उड़ाते हैं तो वैसे उड़ान वाला एक स्टॉक है इंडिगो। अभी इंडिगो का हम चार्ट देखें तो आज के दिन में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, यहाँ से 2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के दिन में। सो मेरा टारगेट पहला रहेगा अराउंड 2730 का। उसके ऊपर हम देखेंगे ये स्टॉक जाते हुए इफ क्रॉस किया तो 2800 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। बट इंडिगो का जैसे स्टॉक भी काफी अच्छा है, मूविंग एवरेजेस भी काफी परफॉर्मेंस दे रहा है, अपसाइड में आरएसआई क्रॉसओवर दिया हुआ है। सो ये स्टॉक में मुझे काफी बस दिख रहा है। ऑल्सो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है वहां भी प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, वो डेफिनेटली फ्लाइट से ही आएंगे जाएंगे। प्लस वेडिंग सीजन आ रही है, फेस्टिव सीजन आ रही है, छुट्टियां आ रही है, तो बहुत सारे अभी ओकेशंस है। तो इंडिगो फ्लाइट बीइंग अ लिस्टेड ओनली लिस्टेड कंपनी, जिस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, तो इंडिगो वुड बी माय प्रेफर्ड पिक आने वाले 1 महीने में। ठीक है, 2730 1 महीने का लक्ष्य। जय, फंडामेंटल को अगर हम किनारे कर भी दें तो क्या चार्ट भी तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ना कि ये शेयर उड़ान भरेगा? डेफिनेटली चार्ट में भी काफी अच्छा ये ब्रेकआउट हमने देखा आते हुए। 1 सितंबर के जो हाई थे उसको ब्रेक करके अभी ऊपर के लेवल दिखा रहा है, और उसके अराउंड जुलाई मंथ के रेजिस्टेंस के वहां पर ट्रेड के लिए जा रहा है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये स्टॉक में वापस से बस बन सकता है। 5 to 6% अपसाइड डेफिनेटली दिख रही है 1 महीने के अंदर। तो इंडिगो वुड बी अ वेरी गुड पिक अभी के लिए। और चार्ट भी आप देखें तो कंटिन्यूसली अपसाइड दिख रहा है, आज के दिन में भी अपसाइड दिख रहा है। सो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो आई गेस स्टॉक वुड बी अ वेरी गुड शेयर फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो इंडिगो को नाम दिया जय ने श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो छक्के मारते हैं ना, वो स्टेप अप आउट करके वो कमाल के 6 होते हैं, और इंडिगो का भी काम वही है, उड़ान भरने का। तो बिल्कुल सही मैचिंग की है। तो ये कई बार होता है बैटिंग लाइनअप में जो टॉप 4 खिलाड़ी होते हैं ना, थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं, वो उनके पास समय ज्यादा होता है, समय ज्यादा लेते भी हैं। उसके बाद में जो खिलाड़ी आते हैं थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन रन गति को बढ़ाने का प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा होता है। कुछ के पास लौटेंगे। कुछ, इस क्रम में अगला खिलाड़ी आपकी तरफ से जिसके चार्ट दमदार हैं, मौका मौका की आवाज आ रही है ट्रेडर्स के लिए, वो कौन सा होगा बताइए? तो अभिषेक, जो मेरा अगला स्टॉक है वो बिल्कुल एक कमबैक किड जैसा है, जैसे केएल राहुल का भी स्टोरी रहा है फिलहाल। काफी लोगों ने डाउन एंड आउट उनको काउंट कर दिया था, लेकिन स्टॉक ने जिस तरह से रिवाइवल किया है, बिल्कुल केएल राहुल के रिवाइवल के बिल्कुल सिमिलर है। वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। आप देखें स्टॉक में एक बहुत ही शार्प फॉल आया था और 550 के पास चला गया था ये करीब मार्च के आसपास। स्लो स्टेडी ग्रेजुअली सही, एंड विद अ फ्यू हिकअप्स अलोंग द वे। लेकिन अब अगर आप देखें तो स्टॉक जो अपना 50 डे मूविंग एवरेज है उसके पास इतने बखूबी सपोर्ट लेके इतना शानदार रिबाउंड दिखा रहा है, जैसे कि केएल राहुल की सेंचुरी और 97 जो इन्होंने रिसेंटली मारे वैसा परफॉर्मेंस रहा हो। अब आने वाले समय में भी ये उम्मीद है कि केएल राहुल का भी परफॉर्मेंस जारी रहेगा और वीआईपी का भी परफॉर्मेंस जारी रहेगा, क्योंकि वो लीन पैच जो है वो अब यहाँ से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश हमें लग रहा है कि यहाँ से एक टेक मिलेगा ऑन द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ द शेयर। यहाँ से अगर आप बाय करना चाहें तो यहाँ पे जो टारगेट्स हैं मेरे थोड़े ऊपर के हैं, 725 750 के लेवल्स में लेके चलूंगा। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, रन गति भी बढ़ानी है, और स्टॉप लॉस जो है ये मैं 675 का लेके चलूंगा। तो वीआईपी रहेगा मेरा कमबैक किड, रन गति बढ़ाने के लिए भी, और अच्छा खासा जो मोमेंटम है ये लौटते हुए दिख रहा है उस लिहाज से भी। वीआईपी केएल राहुल वाकई वीआईपी है, और जिस तरह का प्रदर्शन हाल फिलहाल रहा है उससे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखिए 6 मारने के बाद कौन सा प्लेयर निराश होता है? केएल राहुल बैट लेके घुटनों के बल बैठ गए कि अच्छा मैं चौके मारता, उसके बाद छक्के मारता, उसके बाद मेरी सेंचुरी पूरी हो जाती। तो ये निराशा थी 6 लग जाने की, और ये केएल राहुल कर सकते हैं। वेरी वेरी स्पेशल वीआईपी।
अब जय, आपका अगला प्लेयर कौन सा है जिस पर क्लास भी है, चार्ट भी जबरदस्त है और पैसे बनाने की भरपूर गुंजाइश अगले 1 महीने के लिए? बताइए। तो मेरा जो अगला स्टॉक होगा वो रिजेंबल करेगा अराउंड रविंद्र जडेजा को, बिकॉज ऑल्दो ये जब चलते हैं तो बहुत अच्छा चल जाते हैं, ऑलराउंडर है। सो एवरी टाइम ये स्टॉक यूज होता है। सो होगा रेडिको खैतान। जैसे हमने पिज्जा ऑर्डर किया तो उसके साथ बहुत सारे लोग पार्टी भी करेंगे साथ साथ में, तो रेडिको खैतान वुड बी अ वेरी गुड बाय। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, डिमांड जोन पर काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया था, प्लस यहाँ से 200 डे और हर मूविंग एवरेज का जो कंजेशन होता है उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। सो आई गेस रेडिको खैतान वुड बी अ वेरी गुड पिक। आने वाले दिनों में 1260 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। 1335 का टारगेट होगा, यहाँ से अराउंड 6 to 7% के बीच में अपसाइड दिख रहा है मुझे 1 महीने के अंदर। रेडिको खैतान में भी हम देखें तो वॉल्यूम काफी अच्छा आया था, आरएसआई की तरफ से भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। सो रेडिको खैतान वुड बी बाय फॉर 1 मंथ, टारगेट होगा 1335 का। इंटरेस्टिंग बात उन्होंने आपने कही है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि अब जो है मिड ओवर्स में जो है हार्दिक पांड्या कौन है जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट प्लेयर दिखेगा अभिषेक, क्योंकि ये क्या होता है कि मैच को जीतने में हारने में बहुत एक थिन लाइन रहती है और ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो मैच को जो है एंड तक लेके जाते और जितवाते हैं। तो ये कौन से स्टॉक होंगे जो आपको एंड द लाइन तक जो है पार करवाएंगे, कौन से हैं हार्दिक पांड्या के अभिषेक? तो इस पे जो हम जरूर फोकस रखेंगे। हार्दिक पांड्या खोजते हैं तो एक जय तो गुजरात के हैं, तो गुजरात वाला कनेक्शन रविंद्र जडेजा हो गया, दूसरा कनेक्शन हार्दिक पांड्या का हो गया, तो जय से ही जानना बेहतर रहेगा। जय, अब आपने रविंद्र जडेजा तो खोज दिया कि अच्छा ट्रैक कोई भी हो, स्लो हो स्पिन हो फर्क नहीं पड़ता है, आते फटाफट अपने ओवर डालते हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं और बैटिंग में भी कमाल करते हैं। थोड़ा सा फॉर्म हल्का सा ढीला चल रहा है लेकिन प्लेयर लाजवाब है। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मुश्किल है ये मैच कर पाना आपके लिए। तो हार्दिक पांड्या का हम देखें तो वो T20 में भी काफी अच्छा है, कैप्टन के तौर पर भी काफी अच्छा है, ऑलराउंडर के तौर पर भी काफी अच्छा है। तो वैसा ही मेरा ये स्टॉक रहेगा टोरेंट पावर का, क्योंकि मैच हो ना हो, स्टेडियम में हम जाए, घर पे बैठे, हर जगह पावर हम यूज डेफिनेटली करेंगे। टीवी हो, फैन हो, एसी हो, स्टेडियम की लाइट्स हो या स्टेडियम के फैंस हो, हर चीज में पावर यूज होगा। और अहमदाबाद में टोरेंट पावर जो है जहाँ पर स्टेडियम की लाइट्स भी यूज होती है। सो टोरेंट पावर वुड बी माय हार्दिक पांड्या वाला पिक। सो टोरेंट पावर ऑल टाइम हाई के लेवल पर चल रहा था, आज दिन में थोड़ी सुस्ती दिखाई, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है वापिस से अप ट्रेंड में जा सकता है। टारगेट हम रखेंगे तो 785 का टारगेट हम रख के चल सकते हैं टोरेंट पावर पर। एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ रहा है ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर, जब ब्रेकआउट आएगा तब ये स्टॉक वापिस से स्ट्रॉन्ग चलेगा, जैसे आईपीएल जीता था हार्दिक पांड्या ने मौका मिलने के बाद। सो वैसे ही ये स्टॉक काफी ट्रॉफी जीता सकता है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। सो 785 वुड बी अ टारगेट विद इन 1 मंथ। और ये स्टॉक हम देखें तो हर मूविंग एवरेज इसके ऊपर चल रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर के ऊपर चल रहा है। सो इट वुड बी अ वेरी गुड पिक फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या पावर हिटर, तो टोरेंट पावर ये जय की तरफ से। कुछ अब जब आखिरी के ओवर्स आ जाते हैं ना तो जिम्मेदारी होती है बैट्समैन की कि उसको ना रफ्तार इतनी बढ़ा दें कि सेफ जोन में चले जाएं, बिल्कुल लड़ाकू विमान जैसे उड़ते हैं ना, तेजस वाली जो रफ्तार होती है वो वाली। ऐसा कोई शेयर आपके लिस्ट में है? बस आपका कहना हुआ और हमारा स्टॉक सिलेक्ट करना हुआ। मेरे स्टॉक का नाम भी इंसिडेंटली तेजस नेटवर्क ही है। देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है ये ऐसा स्टॉक है जो मैं करीब 450 के रेट से सजेस्ट करते आ रहा हूं। अभी इसका रेट चल रहा है 880-900 के आसपास का। तो आप देखिए जो छलांग इसने लगाई है, लेकिन इसके बावजूद हमें लग रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड इसमें अभी भी बाकी है। कंसोलिडेशन का एक रेंज है जिसके आसपास चल रहा है इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद। लेकिन अब ये वो तेजस वाली जो जंप है वो लेने के लिए फिर से रेडी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बिल्कुल एक पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। इसमें भी टारगेट थोड़े ऊपर के रहेंगे 930 और 970 के, और 850 जो है इसको मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। ठीक है, तेजस नेटवर्क्स चार्ट जानदार, कमाई शानदार, चार्ट बोले मौका मौका, लक्ष्य 930, उसके बाद 970, 1 महीने में आपको ये लक्ष्य हासिल होते हुए दिखेंगे। समय थोड़ा सा कम रह गया और कुछ और प्लेयर्स को ना जगह देनी है जो बहुत स्पेशल हैं टीम इंडिया के लिए और आपके ट्रेडर्स वाली टीम के लिए। जय बताइए, आपके अब जो खिलाड़ी बच गए हो जरा उनका नाम एक साथ आप ले लीजिए, एक साथ बताइए कि
आपके हिसाब से और कौन से दो वो शेयर हैं, दो वो खिलाड़ी हैं जो जगह पाने की काबिलियत रखते हैं? तो दो जो लास्ट खिलाड़ी बचे वो है रॉयल ऑर्किड होटल। खिलाड़ियों को भी रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो होटल्स अभी जो फास्ट बुकिंग चल रही है, एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। चार्टिकली हम देखें तो जब डिमांड जोन पर आता है ये स्टॉक अराउंड 200 दिन की मूविंग एवरेज के वहां पर, तो काफी वॉल्यूम भी आ जाता है और ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड दे रहा है और सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ये स्टॉक में वापस से बाइंग आएगा और अराउंड 349 के वहां पर जाके ये स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस मिलेगा। तो मुझे लग रहा है 349 वुड बी अ गुड टारगेट फॉर 1 मंथ। ये स्टॉक काफी कंपेरेटिवली लेमन ट्री या इंडियन होटल के कंपेरेटिवली ज्यादा चला नहीं है, तो रॉयल ऑर्किड वुड बी माय प्रेफर्ड पिक फॉर 1 मंथ। और यहाँ भी थोड़ा एक ठहराव है जहाँ प्लेयर भी ठहरेंगे, सो ये स्टॉक रहेगा। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो नजारा टेक का रहेगा। नजारा टेक का पर हम देखें तो स्पोर्ट्स कीड़ा नाम की वहां पर भी वेबसाइट पे हम देख सकेंगे, तो स्पोर्ट्स कीड़ा में भी काफी बज आ रहे हैं। वर्ल्ड कप है तो ऑब्वियसली लोग वहां पर देखेंगे, सो नजारा टेक वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। टारगेट अराउंड 9110 का रखेंगे हम यहाँ पर। मुझे दिख रहा है तो वॉल्यूम काफी बस बन के आ रहे हैं और ऑल्सो जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, 21 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये स्टॉक में भी काफी दमखम दिख रहा है नजारा टेक पर वॉल्यूम के साथ। और जब बीच में भी काफी इन्वेस्टर्स ने वहां पर बाइंग किया था, सो नजारा टेक वापस से आ सकता है। जीएसटी का मामला चला गया, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है और बड़े इन्वेस्टर्स का यहाँ रुझान भी अच्छा आ रहा है, तो नजारा टेक वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। 9110 का टारगेट रख के हम 1 महीने के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नजारा टेक जय की तरफ से। और कल स्टेडियम का जो नजारा होगा ना वो बेहद खूबसूरत होगा। नीली जर्सियां ही आपको चारों तरफ दिखेंगी और रॉयल अंदाज में भारतीय टीम कल मैदान पर उतरेगी। जीत के साथ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊंचाई पर है। और हम किसको हरा के आए हैं? ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हमने हराया, अफगानिस्तान को दूसरे मैच में हमने बुरी तरह से कहते हैं कन्विंसिंग एक विन, थंपिंग विन हम वो करके आए हैं। लेकिन कल पूरे स्टेडियम में माहौल में यही होगा, इंडिया 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 इसके नारे लगते रहेंगी। तो कुछ आपसे नहीं, ये गुजारिश है, ऐसे शेयर बताइए जो कम से कम जिसमें इंडिया इंडिया कुछ नाम का भी कनेक्शन हो जाए। और आपके जो दोनों खिलाड़ी हैं ना, दोनों के नाम आप ले लीजिए अब। तो देखिए, एक तो इंडिया है और दूसरा है भारत। तो मेरा जो पिक है वो है भारत फोर्ज। मैं कहूंगा ये बिल्कुल हमारे जसप्रीत बुमराह जैसे डिपेंडेबल कैंडिडेट है। बहुत ही शार्प रनअप, 750 रुपए से अगर आप देखें तो मई में 750 का भाव था। ऑलमोस्ट 80% का रनअप देखने मिला हमें, 1100 प्लस का टारगेट्स देखने मिला। अब जैसे जसप्रीत बुमराह ने एक ब्रीफ हाइटस लिया था अपने बैक की इंजरी की वजह से, वैसा एक छोटा सा डिप इसमें भी आपको देखने मिला है जहां पे स्टॉक 1050 के आसपास स्लिप हो गया था। बट जो कमबैक किया है इसने भी बहुत शानदार है। यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है, थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही एक्सेप्शनल है और रिसेंटली आते ही जो इसने परफॉर्मेंस दी है वो भी बहुत जबरदस्त है। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही जल्दी फिर से रिकैप्चर कर लिया, जैसे कि जसप्रीत बुमराह ने वापस आते विकेट्स लेना शुरू कर दिया है। तो भारत फोर्ज, इस पे आप रिलाई करें। यहाँ पे आपका जो टारगेट है ये निकल के आ रहा है 1050 और 1150 और 1180 का 980। इसको मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। जो मेरा आखिरी पिक है ये जरा इंटरेस्टिंग है। देखिए, परफॉर्मेंस तो इसकी बिल्कुल ही अनडिनाइबल रही है, ठीक है, लेकिन टीम में जगह ना बड़ी लास्ट मिनट मिलती है, वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजन। इसको आप देखें तो करीब जून मिड लास्ट ईयर ये शेयर चलता था 100-110 के आसपास, आज भाव है 550 का। तो जिस तरह से अश्विन हमारे नंबर 1 स्पिन बॉलर हैं इन द वर्ल्ड, लेकिन टीम में जगह नहीं मिलती, वैसे ही ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी परफॉर्मेंस को कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर अक्सर पोर्टफोलियोज में नहीं देखने मिलता, चर्चा में नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे हमने, अजय ने काफी बार इसको डिस्कस किया है। तो ये एक स्टॉक है जो आप बिल्कुल अपने रेडार पे रख के चलें। इसमें आउट परफॉर्मेंस का जो स्कोप है यहाँ से भी काफी अच्छा बनता है। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन मेरा अश्विन कैंडिडेट रहेगा। 565, 580 ये दोनों मेरे टारगेट्स रहेंगे इसमें नियर टर्म के लिए। 525 को मैं मेरा स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और इसी के साथ हमारी जो टीम है ये भी पूरी हुई है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी अकम्प्लिश्ड एंड अ वेरी रिलायबल टीम। ठीक है, निश्चित तौर पर आपने अश्विन का नाम लिया कुछ, और देखिए कहते हैं ना कि आपकी टीम में भी सरप्राइज इंक्लूजन है किर्लोस्कर ऑयल। कन्विक्शन है, प्लेयर अच्छा है। अश्विन के साथ भी यही हुआ, प्लेयर अच्छे थे, टीम से लगातार बाहर चले। अक्षर पटेल इंजर्ड हुए, टीम में मौका मिल गया। तो मौका 12 शेयर
बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, 6 शेयर कुश के, 6 शेयर जय के, और ये शेयर जो भी हैं विजय करवाएंगे आपकी बाजार के खेल में। और कल ग्राउंड का आप छोड़ दीजिए, वो टीम इंडिया संभाल लेगी, और आश्वस्त रहिए, जो फॉर्म है, जो माहौल है, जो उत्साह है, वो सब कुछ हमारे पक्ष में। देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, लास्ट टाइम हमारे देश में जब हुआ था हमने ही जीता था, कप हमारा ही है, लेकिन ये खेल आप जीतेंगे। एक बार आपके लिए पूरा का पूरा हम समराइज कर देते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी आपकी टीम में आज हैं। मारुति, जुबिलेंट फूडवर्क्स, केपीआईटी टेक, इंडिगो, वीआईपी इंडस्ट्रीज, रेडिको खेतान, टॉरेंट पावर, तेजस नेटवर्क्स, रॉयल आर्किड होटल्स, नजारा टेक, भारत फोर्ज और किर्लोस्कर ऑयल। ये हमारा 12वां खिलाड़ी है। ये कह सकते हैं ना कि कहते हैं चर्चा में नहीं आता है, लेकिन ये चर्चा में लेकर आए हैं इसको कुछ। चलिए, एक बेहतरीन शो, चार्ट बोले मौका मौका, और ये कमाल के क्लास ये स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट्स में गजब का दम है, और आपको दम दिखेगा अगले 1 महीने में, और निश्चित तौर पर ये आपको बढ़िया मुनाफा कमाकर देने की क्षमता रखते हैं। कुश और जय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये तमाम शेयर हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा मजा आया ये आज ही आपसे बातचीत करके और इस शो करके। शरद, आपको बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन टॉपिक आज चुनने के लिए। और मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीनो स्वदेश के साथ। नमस्कार।